वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी की ओर से 10+2 इंटर लेवल फॉर्म्स के, जिसमें परिवहन आरक्षी एवं आबकारी सिपाही के फॉर्म्स को आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी की ओर से इंटर लेवल के फॉर्म का अप्लाई करने के लिए आपको इस तरीके का एक लिंक मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अप्लाई बटन आपको नीचे मिलेगा, इस पर आपको दोबारा से क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभ्यर्थी के नेम में सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम फिल करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी के मध्य नाम में आपका मिडिल नेम यदि आपके पास है तो आप फिल करेंगे, जैसे कुमार या यदि कुछ और लगाते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अभ्यर्थी का अंतिम नाम में आपको लास्ट या सर नेम आपको फिल करना होगा, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। पिता का नाम में आपको पूरा पिता का नाम आपको मेंशन करना होगा, मदर्स नेम भी पूरा, सर नेम सहित आप यहाँ लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कैलेंडर की सहायता से। 1 जुलाई 2023 को आपको आयु जो है यहाँ कैलकुलेट होकर दिखाई देगी। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड या अनमेरिड इसको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है तो आप यस करेंगे। उस कंडीशन में आपके सामने कुछ और भी वांछित अर्हता के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आपको यस और नो में आंसर देना होगा। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है तो आपको यहाँ यस मेंशन करना होगा, यदि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। पंजीकरण संख्या आपको यहाँ अपने कार्ड में मिल जाएगा, उसको यहाँ दर्ज करना होगा। जिला सेवाजन कार्यालय, जिस कार्यालय से भी आपने अपना पंजीकरण करवाया है उस कार्यालय को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उस जिले को यहाँ सेलेक्ट करना होगा। पंजीकरण की तिथि ये भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो कार्ड है उस पर आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला। पंजीकरण की तिथि मान्य कब तक है तो ये लास्ट डेट जो होगी 3 साल होती है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा। क्या आप सरकारी नौकरी में कार्यरत है, यस और नो अपने रिकॉर्डिंग यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं इसके समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड शिक्षा निश्चित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की है तो यहाँ पे आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके माता पिता उत्तराखंड में सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन में नियमित कर्मचारी है, अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। केंद्र सरकार के या फिर सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी है, उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकेंगे। यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है तो आपको नो मेंशन करना होगा। उस कंडीशन में कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा और उसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। विकल्प 3 और 4 में से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाथ चुनकर आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया उत्तराखंड राज्य में किसी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत है तो यदि आप डोमिसाइल नहीं है आपके पास तो यहाँ नो होना चाहिए, और किसी सरकारी कर्मचारी में नौकरी में है तो यस और नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नंबर 3 में पूछा जा रहा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान से की है तो या तो 3 नंबर और 4 नंबर में जो आपसे पूछा जाएगा इसमें से यदि आपके पास कुछ भी है तब जाके आप अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज जो है इस फॉर्म को केवल उत्तराखंड के जिसके पास डोमिसाइल है वही अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी का दिक्कत, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी इसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सब कैटेगरी के अंतर्गत आर यू दिव्यांग, यदि आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर दत्तक माता पिता के पुत्र जिनकी 21 वर्ष अवधि से पहले मृत्यु हो गई है तो ये यस नो जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड महिला है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ फिल करना होगा, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल करना होगा। स्टेट के अंतर्गत आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड आपको यहाँ मेंशन करना होगा। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ चेकबॉक्स आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अलग अलग यहाँ जो एड्रेस है मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म भरने का जो स्थान है आपका, जो भी गांव है या शहर है, यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे OTR के लिए जो है आपका एक पासवर्ड बनाया जाएगा, पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में आप अल्फा न्यूमेरिक जिसमें करेक्टर जो स्पेशल करेक्टर को आपको अलाउ नहीं किया गया है, @ या हैश वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 या ABCD यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड की पुष्टि करना होगा, सिक्योरिटी कोड आपको एक मिलेगा, उसको फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को एक बार पुनः दोबारा से सही से चेक कर लेंगे। यदि आप संतुष्ट है कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो एकदम से सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा आई हैव वेरीफाई ऑल द डिटेल्स, और तब आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत भरा है तो आपके सामने ऑप्शन है बैक बटन का, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आई वांट टू चेंज सम डिटेल, तो आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। यदि आप पूरी तरीके से संतुष्ट है तो आपको पहले वाले ऑप्शन में चेकबॉक्स लगा के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने क्लिक हेयर टू लॉगिन ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए या तो आप ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था पासवर्ड को फिल करके एक सिक्योरिटी कोड आपको मिलेगा, सिक्योरिटी कोड फिल करके आप यहाँ से लॉगिन
कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले एक्साइज कांस्टेबल का पोस्ट है, W2 एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 और गृह माता का पोस्ट है। तो सभी की जो क्वालिफिकेशन है उसको आप चेक कर लीजिएगा। यदि आप क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो सकता है। तो एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाएगा कि किस फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी को जो है आप यहाँ से चेक बॉक्स लगाएंगे। उसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जाएगा क्या आपने इंटरमीडिएट के साथ एक बस छात्रावास के रखरखाव का कार्यभार या मेस का अनुभव आपके पास है। यदि है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये केवल तभी होगा जब आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हॉस्टल मैनेजर के लिए। इसके अलावा आपसे जो है यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट करना होगा। शैक्षिक योग्यता का नाम में आप यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी स्टेट से आपने हाई स्कूल पास किया। अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि आपको मार्कशीट में मिल जाएगी। सब्जेक्ट क्या क्या था आपके हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है अंक के प्रकार में आप जो भी आपके मार्क्स है, CGPA है, ग्रेड है, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्राप्तांक जो है मार्क्स ऑब्टेन, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया 500 में से या 600 में से, वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद अधिकतम जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद परसेंटेज जो है ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके इस तरीके से आप इंटरमीडिएट की, ग्रेजुएशन की या PG की या फिर कोई डिप्लोमा यदि आपके पास है, सारी जानकारी यहाँ पे फिल कर पाएंगे। इस तरीके से आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या PG का या फिर डिप्लोमा का आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपका अधिमानी अर्हता के बारे में पूछा जाएगा, क्या आपने 2 साल या उससे अधिक आपराधिक सेना में सेवा की है, यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास NCC-B का प्रमाण पत्र है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद मेजरमेंट डिटेल आपको देना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र है, जो कि अलग से बनता है। यदि आपके पास है पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना होगा। उसके बाद आपको अपना हाइट, चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन और चेस्ट विद एक्सपेंशन की जानकारी देनी होगी और वेट की जानकारी भी आपको यहाँ पे देनी होगी। अदर डिटेल के अंतर्गत आपको यहाँ परीक्षा सेंटर चूज़ करना होगा। तो जो भी आपका नियर अबाउट परीक्षा सेंटर होगा उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और प्रेफरेंस सेकंड में आपको दूसरा जो परीक्षा सेंटर यहाँ से चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट ID प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी आप देना चाहते हैं, आधार, वोटर ID में से जो भी आप जिसकी जानकारी देना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, उसकी नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। यदि आप हॉस्टल मैनेजर के फॉर्म को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज दिखा देगा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट विद कैटरिंग इज मैंडेटरी, अर्थात आपके पास कैटरिंग का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ऊपर जाके चेंज भी कर पाएंगे। आपके सामने भी कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आ सकता है। यहाँ पे साफ लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द W2 एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट बिकॉज योर हाइट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट, अर्थात जो है हाइट इसमें कम पड़ेगी, तो उस कंडीशन में जो है आप एक्साइज इंस्पेक्टर फॉर्म को जो है नहीं भर सकते, उसको आपको अनचेक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप मैसेज आ सकता है, प्लीज मेक श्योर यू हैव सेव द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द डाटा फिल इन द करेक्ट बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। ओके बटन को क्लिक करने से पहले आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो एकदम सही है, तब जाके आप ओके बटन में प्रेस कर पाएंगे। आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, जिसकी जो साइज है 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है 10 से लेकर 50 KB JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द अबव वार्निंग केयरफुली, यहाँ पे चेकबॉक्स आपको लगाना होगा और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल बटन के साथ है, सबसे पहले आपको लेटेस्ट कलर फोटो अपलोड करना होगा। उसके नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और सिग्नेचर की जो साइज है वो 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने फॉर्म को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप फॉर्म को पूरी तरीके से प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा दोनों कंडीशंस को। उसके बाद आपके सामने क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फीस पेमेंट करने के लिए आप कार्ड, UPI या फिर स्कैन QR कोड या नेट बैंकिंग या वैलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क खुद मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।